हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। चलिए तो आज करते हैं मैथ्स का नेक्स्ट यूनिट। यूनिट नंबर 12 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। आज करेंगे नेक्स्ट यूनिट नंबर 13 मनी। ओके, और इसके बाद सिर्फ एक और यूनिट रह गया है हमें, जो कि है डाटा हैंडलिंग। वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तो आज करते हैं यूनिट नंबर 13 मनी। देखिए, ये है हमारा यूनिट नंबर 13 मनी। मनी क्या है? मनी मतलब पैसे, कॉइन्स, रुपी, जो भी हम बोलते हैं। ये यूनिट जो है बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ हमें समझाया गया है कि हमारे इंडियन रुपी कॉइन्स दिखते कैसे हैं। हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं, और वो दिखते कैसे हैं। हमने पढ़ा था ना कि हमारे इंडियन करेंसी को इंडियन रुपी बोलते हैं, और इसका सिंबल कैसा होता है, ये सब हमने ईवीएस में पढ़ा था, है ना। आज के इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉइन्स हैं वो दिखते कैसे हैं, और जो नोट्स हैं जो मम्मी पापा के पास होते हैं ना, पैसे कॉइन्स में होते हैं, नोट्स में होते हैं। देखिए यहाँ पे नोट्स के पिक्चर्स ये भी आपने देखे होंगे। यही सब हम इस यूनिट में आज पढ़ेंगे कि ये सब दिखते कैसे हैं और कौन कौन से रुपए के नोट्स और कॉइन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स क्या है? सिक्के, है ना, ये सब होते हैं सिक्के। ठीक है, आपने देखा होगा, आप सभी के घर में सिक्के भी होते होंगे। पर क्या आपको पता है कौन कौन से रुपए के सिक्के होते हैं? ये है हमारे 5 कॉइन्स जो हम अपने इंडिया में यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10। इनके अलावा और कोई कॉइन्स नहीं है। ठीक है, इन कॉइन्स के अलावा और कोई कॉइन्स नहीं होते। जैसे कि 3 रुपीज़ का कॉइन, 4 रुपीज़ का कॉइन, या 6 रुपी, 7 रुपी, इन सब के कॉइन्स नहीं होते। ठीक है, सिर्फ 50 पैसे होते हैं, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी। ठीक है, इतने ही कॉइन्स जो हैं अवेलेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट देखिए 50 पैसे। 50 पैसे मतलब कितना? देखिए 1 रुपी तो आपको पता है, 1 रुपये तो सबको पता होगा, है ना। पर 1 रुपये का भी आधा, उसको हम बोलेंगे 50 पैसे। 1 रुपये का आधा। पर आपको तो लग रहा होगा 50 तो बड़ा नंबर है और 1 तो छोटा नंबर है, पर नहीं, इन दोनों की यूनिट अलग है। देखिए, ये है रुपी। रुपी बड़ा होता है और पैसे छोटे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, देखिए पैसे का कोई सिंबल नहीं है, हम सिर्फ पैसे लिखेंगे या फिर जस्ट पी लिखेंगे। इसका मतलब होता है पैसे। पैसे छोटे होते हैं रुपी से, पर रुपी के लिए हम सिंबल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? र से राजा बना दिया, जो हम हिंदी अक्षर लिखते हैं ना, र से राजा, और उसको बीच में से ऐसे काट दिया। ये है हमारा रुपी का सिंबल, ये याद रखना है। ठीक है, देखिए रुपी से छोटे होते हैं पैसे। अगर 1 रुपी आपको किसी को देना है और आपके पास 1 रुपी नहीं है, आप 2 50 पैसे दे सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे मतलब 1 रुपी का आधा। 2 50 अगर आपने दे दिया तो वो बन जाएगा 1 रुपी, मतलब 1 रुपी की वैल्यू उसको आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आया। 50 पैसे होते हैं सबसे छोटा और सबसे सस्ता कॉइन। ठीक है, सबसे छोटा कॉइन होता है 50 पैसे का कॉइन, उससे बड़ा होता है 1 रुपी, और फिर 2 रुपी, यानी 2 1 रुपी की वैल्यू। ठीक है, 2 रुपी कॉइन, देन आता है आपका 5 रुपी कॉइन, और देन आता है 10 रुपी कॉइन। ठीक है, ये सब आपको देखना है घर में ढूंढ के कि ये सब दिखते कैसे हैं। अगर आपको मिले ये कॉइन्स तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से हैं। चलिए हम भी देख लेते हैं, एक बार देखते हैं एक एक कॉइन्स। देखिए ये क्या है मेरे पास? ये है हमारा 50 पैसे का कॉइन, जो अभी हमने बताया ना, सबसे छोटा कॉइन ये होता है। इसमें लिखा है ना 50। ठीक है, ये 50 पैसे का कॉइन ऐसा दिखता है, आगे इस तरफ, और पीछे देखिए इंडिया का मैप है। ठीक है, ये हो गया हमारा 50 पैसे का कॉइन।
देन आता है 1 रुपी कॉइन। देखिए 1 रुपी कॉइन कैसा होता है, ये ऐसा। आपके बुक में भी पिक्चर्स दिए हैं जो कि उतने क्लियर नहीं है, सो आप घर में देखिएगा एक एक कॉइन दिखता कैसा है। ये है हमारा 1 रुपी कॉइन, इसमें 1 रुपी लिखा है ना, रुपी 1, और पीछे क्या है, पीछे है आपका लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। हमने पढ़ा है ना, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, लायन कैपिटल ऑफ अशोका, जो 4 लायंस का पिक्चर होता है। ठीक है, 3 लाइन दिखते हैं और 1 लाइन दिखता नहीं है क्योंकि वो पीछे की तरफ है। सो 4 लाइन का जो सिंबल है ना, उसे बोलते हैं लायन कैपिटल ऑफ अशोका, और वो है हमारे 1 रुपी कॉइन के पीछे। अब देखते हैं 2 रुपी कॉइन्स। ये देखिए, ये है हमारा 2 रुपी कॉइन, दिख रहा है आपको, इसमें 2 लिखा है, रुपी का सिंबल है और 2 लिखा है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है हमारा 2 रुपी कॉइन। इसके पीछे भी लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, हमारा नेशनल एम्बलम। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे भारत, इंडिया। नेक्स्ट है हमारा 5 रुपी कॉइन। ये देखिए एक 5 रुपी कॉइन मेरे पास है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है 5, इस तरीके से। देखिए और भी कॉइन्स है 5 रुपी के, मतलब वो 2-3 तरीके से होते हैं, पर आप देखिएगा कैसा है आपके पास 5 रुपी कॉइन। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 5 रुपी कॉइन, यहाँ पे छोटा सा 5 लिखा है। अब लास्ट है हमारा 10 रुपी कॉइन। देखिए 10 रुपी का भी कॉइन होता है जो ऐसा दिखता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है ना रुपी 10, और ये है हमारा 10 रुपी का कॉइन। ठीक है, सो आपको सारे कॉइन्स जो हैं एक एक करके देखने हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कॉइन्स, हमारे भारत के सिक्के होते कैसे हैं। सो अब हमने देख ली कि सारे कॉइन्स दिखते कैसे हैं। अब इसके एक्सरसाइजेस करते हैं। देखिए, पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच 1 रुपी कॉइन। यहाँ पे जो 1 रुपी कॉइन है उसके ऊपर आपको क्रॉस मारना है। ठीक है, सो ये देखिए ये क्या है, ये 2 रुपी कॉइन है, लिखा है ना यहाँ पे 2 रुपी कॉइन। सो वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये 1 रुपी कॉइन है, सो हम यहाँ पे क्रॉस मार देते हैं। देन ये है 5 रुपी कॉइन, सो इसको छोड़ देंगे। ये अगेन 1 रुपी कॉइन है, सो यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। सो सारे 1 रुपी कॉइन में आपको क्रॉस मारना है। ये 5 रुपी कॉइन है, ये हो गया आपका 50 पैसे का कॉइन। ये है 2 रुपी कॉइन, और ये अगेन 1 रुपी कॉइन, सो क्रॉस मार देंगे। और 50 पैसे का कॉइन। ठीक है, सो इसमें आपको जो 1 रुपी कॉइन है उसके ऊपर क्रॉस करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पुट अ क्रॉस मार्क ऑन ईच 5 रुपी कॉइन। जैसे हमने ऊपर 1 रुपी कॉइन में क्रॉस मारा था, उसी तरीके से यहाँ पे 5 रुपी कॉइन में क्रॉस मारना है। ठीक है, ये पिक्चर्स उतने क्लियर नहीं है, आप देखिए आपके बुक में क्लियर है तो। ठीक है, ये 5 रुपी कॉइन है, सो यहाँ पे क्रॉस मारेंगे। ये 10 रुपी कॉइन है, सो इसको छोड़ देंगे। देन ये 5 रुपी कॉइन है, इधर भी क्रॉस मारा। ये है 1 रुपी कॉइन, देन ये है 50 पैसे, देन ये 5 रुपी कॉइन, यहाँ पे क्रॉस मारना है। देन ये 2 रुपी, देन 50 पैसे और 5 रुपी, सो यहाँ पर भी क्रॉस मार देते हैं। ठीक है, सो ये हमें यहाँ पे करने के लिए बोला है, जो हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैच द गिवन सेट ऑफ कॉइन्स हैविंग इक्विवेलेंट वैल्यू। इक्विवेलेंट वैल्यू मतलब इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू होनी चाहिए। सो यहाँ पे कुछ सिक्के दिए हैं। ठीक है, सो इन दोनों सिक्कों को हमें प्लस करके देखना है कि इसमें से कौन सा सिक्का बनेगा, यानी उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5 रुपी कॉइन है और ये भी 5 रुपी कॉइन है। सो अगर आपको किसी को 10 रुपी कॉइन देना हो, मतलब किसी को आपको 10 रुपये देने हैं, तो आपके पास 10 रुपये का कॉइन नहीं है, तो आप क्या दे सकते हैं, आप 5 + 5 10 इस तरीके से दे सकते हैं। आप 2 5 रुपी कॉइन्स दे सकते हैं, जो कि बन जाएगा आपका 10 रुपी कॉइन। ठीक है, तो यही एक्टिविटी यहाँ पे करनी है। सो 5 + 5 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, सो 5 + 5 को मैच करेंगे 10 से। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास देखिए एक 1 रुपी कॉइन है, एक 2 रुपी कॉइन है और एक और 2 रुपी कॉइन है। तो आपको अभी पता लगाना है कि आपके पास कितने रुपए हैं। सो 1 + 2
+2 कितना होता है 1 + 2 3, 3 + 2 5, मतलब हमारे पास 5 रुपीज़ हैं। तो हम 5 रुपी से इसको मैच करेंगे क्योंकि ये है 5 रुपी का कॉइन। ठीक है, देन आगे, देन यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने हैं 1 रुपी प्लस 1 रुपी जो है 2 रुपीज़। सो हम 2 रुपी से मिलाएंगे। ठीक है, देन लास्ट 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़ प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, इन सबको आपको प्लस करना है यानी ऐड करना है और पता लगाना है कि हमारे पास टोटल कुल मिला के कितने रुपए हैं। ठीक है, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 5 10, मतलब कि हमारे पास 10 रुपीज़ हैं। सो हम 10 रुपी से इसको मिलाएंगे। सो एक एक लाइन में आपको देखना है कि आपके पास कितने रुपए हैं और उस कॉइन से आपको मैच करनी है। ये है आपकी यहाँ की एक्टिविटी। अब आगे क्या करना है, विच 2 कॉइन्स आर नीडेड टू बाय, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी है। ठीक है, इमेजिन कर लीजिए ये सब एक शॉप में रखी हुई है, ये खिलौने आपको खरीदने हैं। सो ये देखिए यहाँ पे अगर ये टेडी बेयर आपको खरीदना है तो इसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे 20 रुपीज़। देखिए यहाँ पे प्राइस टैग है, मतलब इस गुड्डे को लेने के लिए आपको 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 2 ब्लैंक्स दिए हैं, मतलब किन 2 कॉइन्स को मिलाओगे तो आपको 20 रुपीज़ बनेगा। मतलब 2 कॉइन्स आपको देने हैं शॉपकीपर को इस टेडी को खरीदने के लिए। सो क्या 2 कॉइन्स आप दोगे कि ये 20 रुपीज़ का टेडी आप खरीद पाओगे। सो 20 रुपीज़ के लिए हम 10 रुपी कॉइन और 10 रुपी कॉइन देंगे। ठीक है, सो 2 10, 10 + 10 बन जाएगा हमारा 20 रुपीज़ और हम ये टेडी खरीद लेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से ये सारे आपको करने हैं। ये सारे रुपए के कॉइन नहीं होते। देखिए 20 रुपीज़ मतलब 20 रुपी का कॉइन नहीं होता। यहाँ पे देखिए ये बलून खरीदने के लिए 6 रुपीज़ देने हैं हमें, पर क्या 6 रुपीज़ का कॉइन होता है, नहीं होता है ना। हमने पढ़े थे सिर्फ 5 कॉइन्स होते हैं, 50 पैसे, 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी और 10 रुपी। सो 6 रुपी बनाने के लिए हमें कौन से 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। देखिए 5 रुपीज़ का कॉइन होता है और 1 रुपी का भी होता है। सो 5 + 1 बन गया 6 रुपीज़ और आप ये बलून खरीद पाएंगे ये 2 कॉइन्स दे के। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये टॉय एरोप्लेन आपको लेनी है पर इसके लिए आपको 10 रुपीज़ देने हैं। तो कौन से 2 कॉइन्स दोगे कि आपके 10 रुपीज़ हो जाएंगे। सो आपको सोचना है 5 रुपी + 5 रुपी बनता है 10 रुपी, क्योंकि एडिशन तो हमें आती है। ठीक है, सो 5 + 5 10 और हम ये एरोप्लेन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस टॉफ़ी के लिए 2 रुपीज़ देना है। सो कौन सी 2 कॉइन्स देंगे 1 रुपी और 1 रुपी, है ना, और हमारा 2 रुपीज़ बन जाएगा। देन ये बॉल खरीदना है। सो कौन से 2 कॉइन्स देंगे, हम देंगे 2 रुपीज़ + 2 रुपीज़ जो कि बन जाएगा 4 रुपीज़। ठीक है, सो कॉइन्स में ही सोचना है आपको कि आपके पास कौन से 2 कॉइन्स होंगे कि आप ये चीज़ खरीद पाओगे। अब देखिए लास्ट, ये आइसक्रीम लेने के लिए आपको 3 रुपीज़ देनी है और किन 2 कॉइन्स को मिलाकर बनेंगे आपके 3 रुपीज़। एक 2 रुपी दोगे और एक 1 रुपी दोगे, क्योंकि 2 + 1 3 और मिल जाएगी हमें ये आइसक्रीम। ठीक है, सो इस तरीके से हम दुकान में जाके चीज़ें लेते हैं। जब हमें चीज़ें लेनी होती है ना तो हमें पता होना चाहिए कि हमें शॉपकीपर को कितने रुपए देने हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये मनी पढ़ते हैं। सो अभी तक हमने पढ़ा सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में। अब पढ़ने वाले हैं नोट्स के बारे में। ठीक है, ये पेपर नोट्स आपने देखे हैं ना, ये भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, सो ये देखिए, ये सब आपको याद रखना है कि ये दिखते कैसे हैं और कौन कौन से रुपए के नोट्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है 1 रुपी नोट। ये 1 रुपी का नोट है, मतलब 1 रुपी के लिए नोट होता है। 2 रुपी नोट, 2 रुपी का भी नोट है। देन 5 रुपी नोट,
ये है 5 रुपी नोट और ये है 10 रुपी नोट। ठीक है, सो जैसे कि हमने कॉइन्स देखे उन सभी के नोट्स भी होते हैं। ठीक है, 50 पैसे का नोट नहीं होता। ठीक है, बाकी जो कॉइन्स हमने पढ़े थे ना 1 रुपी का, 2 रुपी का, सो इन सब के नोट्स भी होते हैं। ठीक है, अगर कॉइन्स ना हो तो आप नोट्स भी दे सकते हैं, उनकी वैल्यू सेम है। आप 10 रुपी का कॉइन दे या 10 रुपी का नोट दे, बराबर है। ठीक है, देन देखिए ये है हमारा 20 रुपी का नोट और देन आगे 50 रुपी का नोट, देन और आगे 100 रुपीज़, ऐसा होता है 100 रुपी का नोट। ठीक है, सो आपको याद रखने हैं कौन कौन से नोट्स होते हैं। सो आपकी बुक में सिर्फ 100 रुपी नोट तक दिया है, इसके अलावा 200 भी होता है, 500 भी होता है और 1000 भी होता है। ठीक है, तो चलिए सारे नोट्स एक और बार देख लेते हैं। सो देखिए मेरे पास जो है कुछ खेलने वाले नोट्स हैं, जो फेक नोट्स होते हैं ना बच्चों के खेलने वाले। सो देखिए ये है हमारा 2 रुपी नोट जो कुछ ऐसा दिखता है। देन ये है 5 रुपी नोट, 10 रुपी नोट, ठीक है 10 रुपी का भी नोट होता है। 20 रुपी नोट, 20 रुपी नोट कुछ ऐसा दिखता है। देन 50 रुपी नोट, ये है 50 रुपीज़ का नोट। देन 100 रुपीज़ का नोट, ठीक है 100 रुपीज़ का नोट ने आपकी बुक में दिया है। इसके अलावा देखिए 200 रुपीज़ का नोट जो कुछ ऐसा दिखता है। देन 500 रुपीज़ का नोट, ठीक है ये है आपका 500 रुपीज़ का नोट, ऐसा दिखेगा। और लास्ट में सबसे बड़ा नोट होता है 2000 रुपीज़, ठीक है 1000 रुपीज़ का नोट नहीं होता, फिर सीधे 2000 रुपी का नोट होता है जो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, सो ये हमने पढ़े नोट्स के बारे में। सो ये सारे नोट्स दिखते कैसे हैं ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए फाइंड द कॉस्ट इन ईच ग्रुप एंड राइट द आंसर इन द प्लेस होल्डर। यहाँ पे देखिए 2 खिलौने का पिक्चर है। अगर आपको ये टॉप लेना है, मतलब ये लट्टू लेना है तो 5 रुपी देना है। ये डक लेनी है तो 10 रुपीज़ देने हैं। तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे इन दोनों को खरीदने के लिए? तो आप क्या करेंगे, 5 रुपीज़ प्लस 10 रुपीज़। सो आपको दुकान में 15 रुपीज़ लेके जाना होगा अगर आपको ये दोनों खिलौने खरीदने हो तो। ओके, अब आगे देखते हैं। अब आपको लेना है एक बर्थडे कैप जो कि है 1 रुपी का, और ये नोटबुक जिसके लिए 3 रुपीज़ देने हैं। सो देखिए कितने रुपीज़ आपको लेके जाने हैं शॉप में, 1 रुपी प्लस 3 रुपीज़। सो टोटल आपको 4 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तभी आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी। अब आगे देखते हैं। देखिए अब हमें लेना है ये काइट जो कि 3 रुपीज़ का है, और ये टेडी बेयर जो कि 2 रुपीज़ का है। सो 3 रुपीज़ और 2 रुपीज़, 3 + 2 5 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तब हो जाएगा ये काइट और टेडी बेयर हमारा, क्योंकि हम ये खरीद पाएंगे। और अब ये वॉच लेनी है जो कि थोड़ी महंगी है, 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और ये पॉपिन की चॉकलेट लेनी है, वो हमें 5 रुपीज़ में मिलेगी। सो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे इन दोनों को खरीदने के लिए, 30 + 5, 35। सो 35 रुपीज़ हमें देने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे मम्मी पापा जो है शॉपिंग करते हैं। जब उन्हें चीज़ें लेनी होती है ना दुकान से, वो देखते हैं उन्होंने जो जो चीज़ें सेलेक्ट की है उन सब को मिलाकर कितने रुपए बने, और वो हम दुकानदार को दे देते हैं, तो वो दुकानदार वो सारी चीज़ें हमें दे देता है। ठीक है, सो आपको भी सीखना है कि शॉपिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पैसे और कॉइन्स के साथ। ओके, अब देखिए नीचे छोटा सा एक प्रॉब्लम सम दिया है, छोटा सा एक क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या बताया है, इट इज़ गुड टू हेल्प द नीडी। हमें जो है गरीब लोगों की हेल्प करनी चाहिए, वो अच्छी बात होती है। सो देखिए क्या हुआ, वन डे राकेश वांटेड टू गिव 5 रुपी ईच टू द नीडी चिल्ड्रन। एक बार मतलब एक दिन राकेश जो है गरीब बच्चों में 5 रुपीज़ बांटना चाहता था। ठीक है, वो सभी को 5 रुपीज़ देना चाहता था। और टोटल कितने बच्चे थे, देखिए
He could find only 8 children whom he gave the money. So देखिए राकेश जो है सब बच्चों को 5 रुपीज़ देना चाहता था और टोटल कितने बच्चे हैं? सो ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था मल्टीप्लिकेशन। सो वही यहाँ पर आपको करना है। देखिए एक बच्चे को 5 रुपीज़ देना चाहता था और टोटल वहाँ पे 8 बच्चे हैं। सो राकेश को कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, एक बच्चे को 5, सो 8 बच्चे के लिए कितना? सो 5 × 8 मल्टीप्लिकेशन करना है जो कि है 40। सो राकेश को 40 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, तभी वो 8 बच्चों में 5 रुपीज़ बांट पाएगा। यही यहाँ पे पूछा है, हाउ मच टोटल मनी डिड ही गिव? टोटल उसने कितने रुपए दिए होंगे? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। एक का दिया है, एक बच्चे का दिया है और ज़्यादा बच्चों के बारे में पूछेंगे तो आप करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देन नेक्स्ट क्या बोला है? वुड यू ऑल्सो लाइक टू हेल्प द नीडी चिल्ड्रन? क्या आप भी ऐसे गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहेंगे? सो हम लिखेंगे येस। जितना हमसे हो पाता है, जब भी हो पाता है, ठीक है, हमें हेल्प करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं। सो यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया है और यूनिट कंप्लीट होने के बाद एक एक्टिविटी वर्कशीट है जो कि दोनों यूनिट का मिक्स है, मल्टीप्लिकेशन एंड मनी चैप्टर का मिक्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया था ना हमने लास्ट वीडियो में, हाँ, उसका और इसको मिलाकर एक एक्टिविटी वर्कशीट है। देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको क्या करना है? टेबल्स याद किए हैं हमने, सो आप यहाँ पे जस्ट आंसर लिखेंगे। 3 × 4 12, 8 × 5 40, 9 2s are 18, 6 3s are 18। ठीक है, सो इस तरीके से फिल करेंगे। अब इसी की तरह यहाँ पे देखिए उसको उल्टा दिया है, डैश × 5 = 20। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा? सो आपको सोचना है 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4s are 20 है ना, सो 4 लिखेंगे, 4 मिसिंग है। यहाँ पे देखिए डैश × 4 = 28। सो आप क्या करेंगे? तुरंत 4 का टेबल बोलेंगे। 4 के टेबल में 28 कब आता है? सो 4 7s are 28 आता है ना, सो हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 के टेबल में 21 कब आएगा? 3 7s are 21, सो 7 लिखेंगे और इसी तरीके से ये सारे आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। सो देखिए, हाउ मेनी व्हील्स डू यू नीड टू मेक 5 ट्राईसाइकिल? ये क्या है? इसको हम ट्राईसाइकिल बोलते हैं। जो 3 पहिए वाला होता है ना, उसको हम ट्राईसाइकिल बोलते हैं। सो क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको 5 ट्राईसाइकिल बनाने हैं, सो कितने पहियों की ज़रूरत होगी, कितने व्हील्स चाहिए होंगे? सो हमें कैसे पता चलेगा? सो चलिए करते हैं इसको। देखिए, सो एक ट्राईसाइकिल बनाने के लिए 3 व्हील्स लगेंगे। सो 5 के लिए कितना? ये हमने किया था लास्ट यूनिट में। सो 3 5s are 15, क्योंकि टेबल हमने पढ़ी है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी फीट विल 4 डॉग्स हैव? 4 डॉग्स के पास, 4 डॉग्स के कुल मिला के कितने पैर होंगे? सो 1 डॉग के पास 4 हैं, सो 4 डॉग्स के पास कितनी होंगी? 4 × 4 16। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी हैंड्स विल 9 men हैव? 9 men के पास, 9 आदमियों के पास कितनी हैंड्स होंगी, मतलब कितने हाथ होंगे? सो 1 man के पास 2 हाथ हैं, ये तो हमें पता है ना, हमारे पास 2 हाथ होते हैं ना। सो 1 man के पास 2 हैंड्स हैं। सो आप हमेशा ये नंबर ऊपर लिखेंगे जो 1 का होगा। ठीक है, सो 1 के पास 2 हैं, सो 9 के पास कितनी? सो 2 9s are 18। ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो हमने यूनिट में किया था, मैच द कॉइन्स हैविंग इक्वलेंट वैल्यूज। ठीक है, सो इन 3 कॉइन्स को मिला के जितने रुपए बनेंगे उसी के साथ आपको ये मैच करना है। सो यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 2, सो 1
2 3, 3 + 2 5, सो 5 रुपये बन गए। सो 5 रुपये कॉइन के साथ हम मैच करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 + 1 जो कि है 2 रुपीज़, सो 2 रुपीज़ से इसको मिलाएंगे। देन 5 रुपीज़ + 5 रुपीज़, ठीक है, ये 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं जिनको मिलाएंगे, ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10 रुपये कॉइन। सो ये 10 रुपये कॉइन के बराबर है। इक्वलेंट मतलब बराबर है, इक्वल है। तो अगर आपके पास ये 3 कॉइन है तो उसका मतलब आपके पास 5 रुपीज़ हैं। सो चाहे ये हो या ये 3 हो, आपके पास सेम रुपीज़ हैं, ठीक है, बात सेम है। अब आगे क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which 2 coins are needed to buy each of the following item? ये भी हमने किया था, है ना। ये बलून खरीदना है 2 रुपीज़ का, तो कौन से 2 कॉइन्स देंगे, 1 रुपी + 1 रुपी, जो कि हो जाएगा 2 रुपीज़। देन आइसक्रीम है 6 रुपीज़ की, सो कौन सी 2 कॉइन्स देंगे, 5 रुपीज़ + 1 रुपी। सो देखिए आप यहाँ पे 6 है बोल के आपने अगर 3 + 3 लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 रुपीज़ के कॉइन्स नहीं होते। सो आपको वही 2 नंबर लिखने हैं जो कि हमारे पास कॉइन्स होते हैं। कौन कौन से कॉइन्स होते हैं, 1 रुपये का कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का कॉइन, ठीक है। सो इन्हीं 4 नंबरों में से आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसके अलावा कुछ भी 2 नंबर डालकर 6 आप नहीं बना सकते। ओके, सो ये याद रखना है, ठीक है। सो ये 4 कॉइन्स होते हैं और एक 50 पैसा होता है जो कि सबसे छोटा कॉइन है हमारा। ओके, सो यही 5 कॉइन्स होते हैं। अब ये डॉल लेना है 12 रुपीज़ का, सो कौन से 2 कॉइन्स देंगे, डॉल तो 12 रुपीज़ है, सो 10 रुपीज़ देना पड़ेगा और 2 रुपये का कॉइन, है ना, क्योंकि अगर 1 रुपये का कॉइन देंगे सो 10 + 1 11 बनेगा, तो हमें 2 रुपये का कॉइन ही देना है। सो 10 + 2 12 रुपीज़ और ये गुड़िया हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो इस तरीके से हम चीज़ें लेते हैं पैसे दे के। ओके, और इसी के साथ हमारा ये मनी यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट यूनिट बचा है जो कि है डेटा हैंडलिंग, ठीक है, और ये हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।